आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। हाँ, वही स्कैम जो स्कैम था या गलत नीति का नतीजा। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत एक कहावत के साथ। व्यक्ति अपनी गलतियों से ही गिरता है। जब उसके सामने सही और गलत का रास्ता होते हुए भी वो गलत रास्ते का चयन करता है। इस स्कैम की शुरुआत होती है 2008 में, जब इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर अपने शिखर पे था। एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। इस घोटाले को हम 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के नाम से जानते हैं। जब ए राजा, जो उस समय के कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर थे, उन्होंने 122 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस फिक्स्ड प्राइस पे एलोकेट किया तो देश को एक बड़ा फाइनेंशियल नुकसान का सामना करना पड़ा। इस डिसीजन के कारण 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और इसे घोटाले के रूप में देखा गया। लेकिन क्या ये सच में एक स्कैम था या बस एक गलत नीति का नतीजा? ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि हम लोग स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं। स्पेक्ट्रम एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पानी, जमीन एंड मिनरल्स। गवर्नमेंट के पास इसे बेचने के दो तरीके होते हैं। पहला ऑक्शन, दूसरा फिक्स्ड प्राइस। ऑक्शन में गवर्नमेंट को हाईएस्ट बिडर से अधिक रेवेन्यू मिलता है, जबकि फिक्स्ड प्राइस में कुछ कंपनीज को फायदा होता है। ए राजा के टेन्योर में 2008 में फिक्स्ड प्राइस मेथड का उपयोग करके लाइसेंस दिए गए, जिससे गवर्नमेंट को एक बड़ा फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ा। राजा का किरदार क्या था, उनका इरादा? जो व्यक्ति नीति में छल कपट का प्रयोग करता है उसका विनाश निश्चित है। ए राजा के काम करने का तरीका इस सेइंग को याद दिलाता है। राजा ने 2008 में 122 लाइसेंस दिए 2G स्पेक्ट्रम के लिए फिक्स्ड प्राइस पे, जबकि मार्केट काफी बदल चुका था और स्पेक्ट्रम का दाम काफी ज्यादा होना चाहिए था। इस डिसीजन का प्रभाव बहुत ही सिग्निफिकेंट था और कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इससे गवर्नमेंट को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। ये एलोकेशन का प्रोसेस का तरीका भी काफी कंट्रोवर्शियल था। तो चलिए आइए बात करते हैं उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जो कंट्रोवर्सीज हमारी एसोसिएटेड है while giving the 2G spectrum license. Controversy number 1, shorten application date. राजा ने एप्लीकेशन की डेडलाइन अक्टूबर 1, 2007 से घटा के सितंबर 5, 2007 कर दी। इस वजह से कई कंपनी अप्लाई ही नहीं कर पाई। कंट्रोवर्सी नंबर 2, लास्ट मिनट सबमिशन। जब लाइसेंस दिए गए जनवरी 10, 2008 को, तो कंपनीज के पास डॉक्यूमेंट एंड चेक सबमिट करने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे थे। सिर्फ वही कंपनी जो राजा के फेवर में थी वो रेडी थी। कंट्रोवर्सी नंबर 3, नो कंसल्टेशन। राजा ने लॉ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया, जबकि ये बॉडी सजेस्ट कर रही थी कि ऑक्शन प्रोसेस को ही फॉलो किया जाना चाहिए। राजा पे लगे आरोप, स्कैम की शुरुआत। व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपने रास्ते की रचना करता है। राजा के डिसीजन को अनएथिकल और इलीगल माना गया। 2008 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया कि राजा के कारण गवर्नमेंट को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट ने सबको हिला के रख दिया और राजा पर कई इल्जाम लगे। राजा पे जो इल्जाम थे, चलिए आइए बात करते हैं उसके बारे में। एलिगेशन नंबर 1, टेलीकॉम लाइसेंस एट अनफेयर प्राइसेस। 2008 के लिए एंट्री फीस वही थी जो 2001 में थी, जबकि तब तक मोबाइल सब्सक्राइबर का बेस कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। एलिगेशन नंबर 2, ऑक्शन प्रोसेस का बाईपास। ऑक्शन के बजाय राजा ने लाइसेंस को फिक्स्ड प्राइस पे बेच दिया। ये डिसीजन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडवाइस के खिलाफ था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी का वायलेशन। राजा ने एप्लीकेशन की डेडलाइन कम करके रूल्स को बदलकर कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को फायदा पहुंचाया। कैग की रिपोर्ट, स्कैम का पर्दाफाश। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट स्कैम को एक्सपोज करने में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नवंबर 2010 में जारी हुई इस रिपोर्ट ने दिखाया कि किस तरीके से 2001 के दाम पे लाइसेंस दिए गए हैं, जबकि मोबाइल यूजर्स का बेस काफी बढ़ चुका था। इस रिपोर्ट ने ये भी रिवील किया कि नंबर 1,
टेलीकॉम कमीशन को नजरअंदाज किया गया। टेलीकॉम कमीशन, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी शामिल थे, उनसे कोई भी कंसल्टेशन नहीं की गई। नंबर 2, पीएम का सुझाव नजरअंदाज किया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2007 में सजेशन दिया था कि ऑक्शन किया जाए, लेकिन राजा ने इस सुझाव को भी इग्नोर कर दिया और अपनी मर्जी से लाइसेंस दिए। नंबर 3, इनएलिजिबल कंपनीज को लाइसेंस दिए गए। रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि कई कंपनीज जिनको लाइसेंस मिली थी वो एलिजिबल ही नहीं थे और उन्होंने झूठी या अधूरी जानकारी दी थी अपने बारे में। न्याय तभी होता है जब उसके साथ सबूत और सत्य हो। यहाँ पे राजा के काम करने के तरीके से साफ साफ करप्ट प्रैक्टिसेस की बू आ रही थी। तो चलिए आइए जानते हैं कोर्ट में मुकदमा 2017 का वर्डिक्ट। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम का ये मामला काफी समय तक कोर्ट रूम में चलता रहा। सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ने 2011 में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और राजा के साथ साथ कई और व्यक्तियों को भी घोटाले में शामिल पाया। इसमें से कुछ मुख्य नाम थे: ए राजा, जो कि फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर थे; सिद्धार्थ बारुआ, जो कि फॉर्मर टेलीकॉम सेक्रेटरी थे; आर.के. चंदोलिया, जो कि राजा के प्राइवेट सेक्रेटरी थे; शाहिद उस्मान बालवा, जो कि फॉर्मर एमडी थे स्वान टेलीकॉम के; संजय चंद्र, जो कि एमडी थे यूनिटेक वायरलेस के; विनोद गोयनका, जो कि डायरेक्टर थे डीबी रियल्टी के; कॉर्पोरेट एंटिटीज जिसमें रिलायंस टेलीकॉम, स्वाम टेलीकॉम एंड यूनिटेक वायरलेस का नाम भी शामिल था। राजा पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस फाइल किए गए। एक्विजिशन ये था कि राजा ने कंपनीज के साथ मिलकर लाइसेंस का गलत एलोकेशन किया और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन 2017 में एक ट्विस्ट आया जब सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना इल्जाम प्रूव करने में फेल रहा है। कोर्ट ने ये डिसीजन कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे दिया। पॉइंट नंबर 1, नो एविडेंस। कोर्ट ने पाया कि प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत दिए हैं उनमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या करप्शन का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। नंबर 2, लैक ऑफ प्रूफ। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में दिए गए सबूत कन्विक्शन के लिए काफी नहीं थे और कई विटनेसेस ने भी अपने स्टेटमेंट को कोर्ट रूम में सपोर्ट नहीं किया। न्याय के बिना शासन अत्याचार बन जाता है। कोर्ट के इस वर्डिक्ट ने लोगों को बहुत निराश किया, लेकिन सच तो ये भी है ना कि लीगल प्रूफ के बिना कन्विक्शन भी मुश्किल होता है। स्कैम का इम्पैक्ट राजनीति से लेके पब्लिक ट्रस्ट तक। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम का प्रभाव बहुत ही गहरा था और इसने कई चीजों को प्रभावित किया। अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रभाव जो है वो पड़ा 2G स्पेक्ट्रम स्कैम से, तो सबसे पहला प्रभाव जो है वो है गवर्नमेंट लॉस। स्कैम के कारण इंडिया को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जो कि टेलीकॉम सेक्टर के विकास में एक काफी बड़ा सेटबैक था। नंबर 2 इज पब्लिक ट्रस्ट का नुकसान। ये स्कैंडल पब्लिक के ट्रस्ट को गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशन से दूर ले गया। ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस पे सवाल उठने लगे। जो तीसरा प्रभाव पड़ा वो था पॉलिटिकल फॉलआउट। 2G स्कैम ने काफी पॉलिटिकल फॉलआउट भी क्रिएट किए। कई प्रमुख नाम जैसे ए राजा, कानी मोजी के जो पॉलिटिकल करियर था वो इस घोटाले से काफी ज्यादा असर में आया। अंत में सीख यही है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही सफल होता है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम ने हमें ये सीख दी है कि नीति और पॉलिसी डिसीजन में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम जैसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज का एलोकेशन अगर गलत हाथों में हो जाए तो ये देश के आर्थिक विकास को रोक सकता है। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। ये वर्डिक्ट भले ही करप्शन को प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन ये जरूर दर्शाता है कि गवर्नेंस में सुधार कितना ज्यादा जरूरी है। So guys, this was all about 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दी 2G स्पेक्ट्रम स्कैम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।